आ रही है। ठीक है, इधर वाले इधर वाले। आज कर लिया ये? हाँ भाई, वेरी वेरी गुड इवनिंग बच्चों। कौन कौन आ चुके हैं? यस, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। गौरव, उदय, चंद्रा, माधव, वर्तिका, सिद्धि, वेरी वेल डन। भैया आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ सब बच्चे। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? आ जाओ जल्दी जल्दी। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। नया चैप्टर है आपका केमिस्ट्री का चैप्टर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। अच्छा, क्योंकि बेटा शुरुआत है लाइव क्लासेस की, तो इधर एक आध दिन, गुड आफ्टरनून बेटा पार्थ, सानवी, श्रेया, एक आध दिन हो सकता है क्लासेस थोड़ा ना स्टार्ट करने में या बीच में दिक्कत आए। एक आध दिन में सारी चीजें जो हैं एडजस्ट हो जाएंगी, तो स्मूथली सारी क्लासेस चलती रहेंगी। और दूसरी बात ये, जैसे हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लास के साथ साथ कुछ कुछ बीच बीच में ऑफलाइन क्लासेस भी लगाएंगे, जिसमें आपको यहाँ बुलाएंगे या आपको कभी प्रॉब्लम है तो आप आके यहाँ पे पूछ भी सकते हो। कल संडे को क्लास है आप लोगों की, जिन लोगों का फर्स्ट चैप्टर छूट गया है साइंस में, फिजिक्स में, वो लोग आएंगे, और साथ में मैथ्स का भी जिनका छूट गया है वो आएंगे। टाइम अभी मैं बता दूंगा, और जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं आप लोगों को ऐप पे मिलती रहेंगी, इसलिए ऐप पे अब आप लोग एक्टिव रहिएगा, आगे की इंफॉर्मेशन इस पे मिलती रहेगी, ठीक है? चलिए स्टार्ट कर रहे हैं बेटा जी। ओके, गुड आफ्टरनून। एक बात और बेटा, यहाँ पे आप देख रहे हो आपकी स्क्रीन पर एक हैंड रेस करने का ऑप्शन आ रहा होगा। पता है हैंड रेस करने का ऑप्शन किस लिए है? अगर मैं कुछ पूछूंगा आपसे और आप कुछ बोलना चाहते हो या पूछना चाहते हो तो हैंड रेस करोगे, मैं ओके करूंगा तो आप बोल के पूछ सकते हो। जैसे अभी किसी की हैंड रेस की ऑप्शन आई है, हैंड रेस की रिक्वेस्ट आई है, तो आप मेरे से, किसकी हैंड रेस की रिक्वेस्ट आई है? माधव शर्मा, मुझे कुछ बोल के बताइए आप, मुझे आपकी आवाज सुनाई देगी, ठीक है माधव? सर जी माधव, मुझे आप हेलो बोलिए फिर से। हेलो हेलो। हाँ बेटा, ठीक है माधव, ओके। ऐसे ही अब मैं सानवी को ओके कर रहा हूँ। सानवी, रुक जाइए, सानवी कुछ, सानवी, गुड आफ्टरनून सर। ऐसे ही कोई भी अपनी बात मेरे से कह सकते हैं, हैंड रेस कर ओके करूंगा तब आप कुछ भी मेरे से पूछ सकते हैं। गौरव केजरीवाल, बोलिए गौरव। गौरव, ठीक है भाई, ठीक है बच्चों, समझ पा रहे हो तो बोल के भी कम्युनिकेट कर सकते हो। चलिए फिलहाल हम लोग आज का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। कॉपी निकाल लीजिए बेटा, और एक बार ये बता दीजिए कि मेरी आवाज बिल्कुल सही सही आपके पास आ रही है या वॉइस इज नॉट क्लियर? वर्तिका कह रही है वॉइस इज नॉट क्लियर। गौरव केजरीवाल, वॉइस इज नॉट क्लियर, ओके। वॉइस इज नॉट क्लियर, वॉइस इज नॉट क्लियर, ठीक है। अब देखिए, अब सही आ रही है?
हाँ जी, अभी बताइए, अभी सही आ रही है? ओके, अनन्या यस सर, उदय यस सर, ठीक है भाई, ओके यस, ओके ठीक है भाई, ओके चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। ओके चलिए, वी आर स्टार्टिंग टुडेज क्लास। और कल के टाइम बता दूं मैं आप लोगों को, कल के टाइम क्या है, होल्ड करिए, कल का टाइम बता रहा हूं मैं आपको। 10 बजे फिजिक्स, 8 से 9, 9 से 10, ठीक है। ओके, नोट कर लीजिए बेटा, कल का जो टाइम है, कल का जो टाइम है आपका 8 बजे से 9 बजे तक फिजिक्स की क्लास लगेगी। जिन बच्चों का छूट गया है पहले का, उन लोगों की फिजिक्स की क्लास लगेगी। उन सभी बच्चों को आना है 8 बजे से 9 बजे, और 9 से 10 उन बच्चों को आना है जिन लोगों की मैथ्स की क्लास छूट गई है, ठीक है। तो ये टाइम नोट कर लें, संडे का टाइम है, कल आप लोगों की डेट है 11 अप्रैल, ठीक है। ये डेट को आपको इतने बजे आना है, ठीक है। नोट कर लो, जितने भी बच्चे जिनका छूट गया है चैप्टर 1 फोर्स वाला और मैथ्स का जो भी सर चैप्टर पढ़ा रहे थे, यहां पर आना है, फिजिकली आना है, ऑनलाइन क्लास नहीं है पीछे का छूटे हुए की, यहां आके करना है, ठीक है। 8 से 9, 9 से 10। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वीडियो इज ब्रेकिंग। बेटा और किसी की, माधव शर्मा के अलावा क्या किसी और की भी वीडियो ब्रेक हो रही है? माधव शर्मा के अलावा किसी और की भी वीडियो ब्रेक हो रही है क्या? गौरव केजरीवाल कह रहे हैं यस सर, सिद्धार्थ नो, पार्थ नो सर, श्रिया मेहरोत्रा यस सर। और किसकी ब्रेक हो रही है? अरे यार वीडियो ब्रेक हो रही है, अरे दिक्कत है यार। The app takes very much data if the net is slow. Yes sir, yes sir. सर अब सही है, माधव कह रहे हैं अब सही है। चलिए बेटा, अभी क्या है, थोड़ा सा एडजस्ट करिए इसके साथ। अगर ये ऐसे ही ब्रेक होती रही तो कुछ और तरीके से करेंगे जिसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। अभी थोड़ा सा आज के लिए एडजस्ट करिए, हल्के हल्के, मैंने कहा हल्के हल्के चीजें सारी स्मूथ हो जाएंगी। एकदम ऐसे आ गया तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हल्के हल्के एक आध दिन में आपकी सारी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ओके, फिलहाल बेटा जी चैप्टर का नाम है पीरियोडिक टेबल। चैप्टर का नाम है पीरियोडिक टेबल, या फिर कह लो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। बेटा जी ये एक चैप्टर बहुत बहुत बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी पूरी केमिस्ट्री के लिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिस चैप्टर का यूज आगे आने वाले हर एक चैप्टर में, मोस्टली 90% चैप्टर्स में इस चैप्टर का यूज होएगा। इसलिए आपकी बुक में भी उन्होंने सबसे पहले यही चैप्टर रखा है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्या कहता है, देखिए इससे पहले हम ये जाने कि ये जो चैप्टर है ये, इसमें ओवरऑल हम क्या पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर की हमें जरूरत क्या पड़ी, इस चैप्टर की हमें जरूरत क्या पड़ी।
देखिए क्या है कि इस समय की अगर बात करें हम आज के जमाने में, अगर टोटल एलिमेंट्स की बात करें तो क्या आपको पता है कि हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स स्टिल नोन हो चुके हैं? एलिमेंट्स आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो। एलिमेंट्स 3 तरीके के होते हैं मेनली, एक मेटल्स होते हैं, एक नॉन मेटल्स होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं, नोबल गैसेस होती हैं। लगभग 118 गौरव केजरीवाल कह रहे हैं बिल्कुल सही कि ये लगभग 118 एलिमेंट्स आज तक हम खोज चुके हैं, जिन एलिमेंट्स में मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, एल्युमिनियम, कॉपर, टिन, जिंक, लेड, सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम वगैरह वगैरह, जिसमें कुछ नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस, ये सब नॉन मेटल्स हैं। कुछ नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन वगैरह वगैरह, कुछ मेटलॉइड्स हैं एंड सो ऑन, है ना। लेकिन टोटल 118 जो एलिमेंट्स हैं वो 118 एलिमेंट्स की अगर मैं आपसे प्रॉपर्टी पूछूं कि कोई एक एक्स एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी बताइए, वाई एलिमेंट की प्रॉपर्टी बताइए, ए एलिमेंट की प्रॉपर्टी बताइए, फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी बताइए, 50th एलिमेंट की प्रॉपर्टी बताइए, तो टोटल 118 एलिमेंट्स की अगर मैं आपसे बीच में से भी किसी की प्रॉपर्टी पूछ लूं तो ऐसे बताना आप कहोगे सर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 118 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज याद करना, उसको समझना ऐसे अलग अलग रख के इज वेरी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो क्या करा जाए, वो क्या करा जाए उससे पहले इस बात का आंसर दो। जैसे मान लें कि एक स्कूल होता है, स्कूल में 2000 बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल में 2000 बच्चों ने एडमिशन लिया, तो उन 2000 बच्चों को अलग अलग एज है, उनकी अलग अलग लेवल है, मेंटल लेवल है, तो उनको अलग अलग पढ़ाना है। किसी को फोर्थ चैप्टर पढ़ाना है, किसी को एबीसीडी पढ़ानी है, किसी को प्लस माइनस सिखाना है। तो क्या 2000 बच्चों को एक साथ ग्राउंड में बैठा के एक साथ सिखाने लगते हैं? सोचो अगर एक बड़े से हॉल में 2000 बच्चे आ जाएं और अलग अलग एज के, तो क्या एक साथ उन्हें पढ़ा दिया जाएगा? ऑब्वियसली एक साथ नहीं पढ़ा सकते। तो क्या करा गया स्कूल में? बोले अरे भाई एक साथ नहीं पढ़ा पाएंगे इन्हें, एक साथ अगर पढ़ा दिया तो कैसे पता चलेगा इसको क्या पढ़ाना है, इसको क्या पढ़ाना है, उसको क्या पढ़ाना है। तो बोले क्या करो, स्कूल में क्लासेस बना दी गई। बोले क्लासिफिकेशन कर दो, जितने भी बच्चे आ रहे हैं सबकी क्लासिफिकेशन कर दो। क्लासिफिकेशन का मतलब उनकी क्लासेस बना दो। क्लासेस बना दो का मतलब कि कुछ बच्चों को ये वाले फर्स्ट क्लास में डाल दो, इन वाले बच्चों को सेकंड क्लास में, इन बच्चों को थर्ड क्लास में एंड सो ऑन 12th क्लास तक डाल दिया जाता है। लेकिन बच्चों को जब क्लास में डाला जाता है प्यारे, तो किसी हिसाब से डाला जाता है या ऐसे ही उल्टा सीधा उठा के चलो तुम आ गए, चलो तुम इसमें चले जाओ, चलो तुम इसमें चले जाओ, ऐसे नहीं होता। कोई एक हिसाब होता है कि इस हिसाब के हिसाब से तुम फर्स्ट क्लास में जाओगे, इस हिसाब से तुम सेकंड क्लास में जाओगे। फॉर एग्जाम्पल वो हिसाब क्या हो सकता है? कोई ना कोई बेसिस होगा जिस बेसिस पे पर्टिकुलर क्लास अलॉट किया जाएगा। वो बेसिस हो सकता है फॉर एग्जाम्पल उसकी एज। जैसे बोले अरे तुम 6 ईयर के हो गए, इसका मतलब तुम्हारा मेंटल लेवल ऐसा है कि तुम फर्स्ट क्लास में जाओ। 7 ईयर्स के हो गए, चलो तुम सेकंड क्लास में जाओ। 8 ईयर्स के हो गए, चलो थर्ड क्लास में जाओ। तो एज के हिसाब से उन्हें क्लासिफिकेशन करी जाती है, तुम किस क्लास में जाओगे। या फिर उनकी हाइट के हिसाब से भी करा जा सकता है। गौरव कह रहे हैं कि सर वेट के हिसाब से। अरे बाबूलाल वेट के हिसाब से करोगे क्या है? अगर 50 किलो का है तो इस क्लास में, 100 किलो का है तो इस क्लास में, वेट के हिसाब से करोगे? नहीं, वेट के हिसाब से जनरली नहीं किया जाता है। जनरली अब किसके हिसाब से किया जाता है? उनके एज के हिसाब से। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे स्कूल में बच्चों का क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है, तो उनकी प्रॉपर्टीज समझना, प्रॉपर्टीज का मतलब उन्हें क्या पढ़ाना है, उनका क्या मेंटल लेवल है, वो समझना आसान हो जाता है। एक क्लास में आके जब बच्चे बैठते हैं तो उन सबका मेंटल लेवल एक सा होता है और हम उन सबकी प्रॉपर्टी समझ सकते हैं कि कैसे लोग हैं, कैसे बच्चे हैं वो। इसी तरीके से 118 जो एलिमेंट्स हैं उन सबकी अगर प्रॉपर्टीज आपको समझनी है तो उनका भी हमें क्या करना पड़ेगा? क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन का मतलब जिन जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर हैं उनको एक जगह रखना पड़ेगा। कि जैसे फॉर एग्जांपल ये 8 एलिमेंट्स हैं, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है तो इनको एक जगह रखो। ये 9 एलिमेंट्स हैं, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, इन्हें एक जगह रखो। ये 5 एलिमेंट्स हैं, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, इन्हें एक जगह रखो। तो ऐसा करने से वो जो 7 एलिमेंट्स या 8 एलिमेंट्स एक तरफ एक साथ रख के एक क्लास बनाई, तो उन सबकी प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी, तो उनको स्टडी करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी भी क्लासिफिकेशन करी जाती है।
लेकिन सबसे पहले ये बात किसने सोची कि भैया क्लासिफिकेशन करना अच्छा रहेगा? किसने सोची? सबसे पहले हमारे डॉब्रेनर आए। डॉब्रेनर ने कहा, जर्मन केमिस्ट थे, जर्मन केमिस्ट डॉब्रेनर थे, उन्होंने सबसे पहले ये बात सोची कि भैया, बिल्कुल गौरव, डॉब्रेनर ने सोची कि चलो एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर देते हैं। यस श्रेया, डॉब्रेनर ने कहा एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं ताकि उनकी प्रॉपर्टीज को समझना आसान हो जाएगा। तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने क्या किया, जैसे स्कूल में क्लासेस में 50-50 बच्चों का क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है कि इस क्लास में 50, इस क्लास में 50, इस क्लास में 50। ऐसे ही डॉब्रेनर ने क्या किया, 3-3 एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन करी। 3-3 एलिमेंट्स की उन्होंने 3 एलिमेंट्स लिए। डॉब्रेनर ने 3-3 एलिमेंट्स के क्लासेस बनाए, जिसका उन्होंने नाम दिया डॉब्रेनर ट्राइड्स। उसमें उन्होंने क्या किया, जैसे ये एलिमेंट है सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम, ठीक है। उन्होंने इनके एटॉमिक मासेस के हिसाब से पहले इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। जैसे सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, लिथियम का होता है 7 और पोटेशियम का होता है 39। तो पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा, तो यानी सबसे पहले लिथियम, फिर सोडियम और फिर पोटेशियम। इसका 7, इसका 23 और इसका 39। तो ये 3 एलिमेंट्स को उन्होंने ग्रुप बनाया। लेकिन जब भी ग्रुप बनाया जाता है, क्लासिफिकेशन करी जाती है, तो किसी ना किसी बेसिस पे की जाती है। जैसे स्कूल में क्लासिफिकेशन करी गई थी उनके एज के। मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? यस, मेरी आवाज आ रही है।
ओके, वॉइस इज ऑडिबल। ठीक है बेटा, स्क्रीन नहीं आ रही है। स्क्रीन रुको एक मिनट, किसी का फोन आ गया था, इसकी वजह से स्क्रीन आउट हो गई। मैं एक बार इसे करने की कोशिश कर रहा हूं। बेटा देखिए, एक बार मैं फिर से रीशेड्यूल, एक बार मैं फिर से लाइव जा रहा हूं। ओवरव्यू में जाके जो आपका पेज है, बैच है, बैच के अंदर फिर से लाइव क्लास आ रही है। अगर ये वाली बंद हो जाए तो साइंस वाले पीसीबी वाले बैच के अंदर जाके फिर से ज्वाइन कर लो, ठीक है। मेरे को सुन पा रहे हो? फिर से ज्वाइन कर लो अगर, हाँ ठीक है, ओके। हाँ बच्चों, अभी लाइव आ चुके हैं। क्या मुझे देख पा रहे हो? ओके, ठीक है बेटा। फिर से बता दूं, अभी क्या है, लाइव क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। कई बच्चों को नहीं मालूम है, जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, फोन आ जा रहे हैं। तो फिर से बोल रहा हूं, एक दो दिन में सब चीजें सही हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी, ठीक है। एक दो दिन तक थोड़ा सा एडजस्ट करो, फिर उसके बाद सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। ओके, चलिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था आपसे कि उन्होंने क्या किया, जैसे स्कूल में क्लासेस बनाते हैं एज के बेसिस पे, ऐसे ही उन्होंने इन तीन एलिमेंट्स को सिमिलर घोषित किया। किसके बेसिस पे? उनके एटॉमिक मास को उन्होंने अरेंज किया एटॉमिक मास के बेसिस पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने पर आप देखिए, अगर पहले वाले का और लास्ट वाले का अगर एवरेज लें, एवरेज कैसे लिया जाता है, इन दोनों को ऐड करिए, ऐड करके अपॉन 2 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 46 अपॉन 2 इज इक्वल टू 23। अरे इसका एवरेज तो बीच वाले के बराबर आ रहा है। तो बोले अरे, ये अगर तीन एलिमेंट्स हैं, ये सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, इनको क्या किया, बोले इफ वी अरेंज 3 एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, देन इफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का एवरेज लिया जाए, वो बीच वाले के बराबर आ जाए, तो दीज 3 एलिमेंट विल शो सिमिलर प्रॉपर्टीज। इनके एटॉमिक मासेस के बेसिस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखने पर पहले और तीसरे का एवरेज बीच वाले के बराबर आ रहा था, तो दे शो सिमिलर प्रॉपर्टीज। जैसे कि एक सोडियम, पोटेशियम और लिथियम का उन्होंने ग्रुप बनाया, इसका नाम दिया उन्होंने डॉब्रिनर ट्राइड। ऐसे ही उन्होंने टोटल 3 ग्रुप्स बनाए, जिसमें एक ग्रुप में और बता रहा हूं आपको, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम का। कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है प्यारे 40,
बेरियम का होता है एटॉमिक मास 80 और सॉरी स्ट्रोंशियम का होता है 88 और जबकि बेरियम का होता है 137। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखने पर जरा देखिए, अगर पहले और तीसरे का एवरेज लें यानी 40 प्लस 137 ये कितना हुआ आपका, ये ऐड किया 707 4 और 3 7 और 1 177 अपॉन 2, तो ये हो गया आपका 2 1 जा 2 8 जा 16 और 2 8 जा 16.5 88.5। अरे इसका जो एवरेज आया वो लगभग अरे बीच वाले के बराबर आया, इसका मतलब दे आर शोइंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? तो इसका नाम दिया उन्होंने डॉबरेनर ट्राइड। लेकिन इनकी थ्योरी बहुत ज्यादा चल नहीं पाई। क्यों नहीं चल पाई? इसलिए नहीं चल पाई, जैसे आप ये देख पा रहे हैं कि ये सिर्फ ऐसे 2-3 डॉबरेनर ट्राइड्स ही बना पाए, बहुत ज्यादा डॉबरेनर ट्राइड्स नहीं बना पाए, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स थे तो वो अगर ट्राइड बनाने की कोशिश कर रहे थे, जैसे ऐसे ही ले लूं XYZ, तो अगर इन तीनों की प्रॉपर्टी सिमिलर आ भी रही थी तो ऐसा नहीं हो पा रहा था कि इन दोनों का एवरेज लें तो बीच वाले के बराबर आ जाए, या अगर इन दोनों का एवरेज बीच वाले के बराबर आ रहा था तो प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से इनकी थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया। बहुत ज्यादा ये बना नहीं पाए, सिर्फ 2-3 ट्राइड्स ही 3-4 ट्राइड्स ही बना पाए। लेकिन इसके बाद फिर न्यूलैंड आए। न्यूलैंड ने, यस उदय सानवी, न्यूलैंड आए। न्यूलैंड ने क्या किया? न्यूलैंड ने और बहुत सारे एलिमेंट्स थे और बहुत सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। उन्होंने एक लॉ दिया, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, जो कि यह श्रेया जो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ रखा है कि उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो हर 8th एलिमेंट शोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। मतलब जैसे म्यूजिक होता है बेटा, म्यूजिक में आपने देखा होगा कि सरगम होती है, सरगम में टोटल कितने नोट्स होते हैं? सारे गा, कितने नोट्स होते हैं? यस, म्यूजिक में कितने नोट्स होते हैं? सरगम में नोट्स होते हैं 7 सुर, 8 नहीं होते, 7 सुरों का संगम होता है ना? सरगम, सा रे गा मा पा धा नी तक होती है सरगम, नी तक, सा रे गा मा पा धा नी, और नी के बाद जो आता है वो फिर से रिपीटिशन होता है फर्स्ट वाले का। देखो सा रे गा मा प ध नी स, रिपीटिशन होता है। एवरी 8th सुर जो होता है वो रिपीटिशन होता है फर्स्ट वाले का। तो जैसे म्यूजिक में 8th सुर जो होता है फर्स्ट का रिपीटिशन होता है, बिल्कुल उसी तरीके से न्यूलैंड, क्योंकि ही वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ म्यूजिक, उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करके देखा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में। तो देखा 1 2 3 4 5 6 7 के बाद जो 8th एलिमेंट आ रहा था वो फर्स्ट का रिपीटिशन आ रहा था, 9th वाला एलिमेंट सेकंड का, 10th वाला एलिमेंट थर्ड का। तो उन्होंने न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया, जिसकी डिटेलिंग आपने 9th क्लास में पढ़ी है कि एलिमेंट्स, इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस, देन एवरी 8th एलिमेंट विल शो रिपीटिशन इन प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। दिस इज न्यूलैंड्स लॉ, जो भी 10th क्लास में आपको करना नहीं है। लेकिन न्यूलैंड के लॉ में भी कुछ खामियां थी, वो भी बहुत सारे एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर पाए, वो सिर्फ कैल्शियम तक यानी एटॉमिक मास 40 तक अरेंज कर पाए थे। तो उनकी भी कुछ ड्रॉबैक्स थी, उनकी हम डिटेलिंग नहीं कर रहे हैं, 10th क्लास में नहीं है, वो 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो उनकी डीमेरिट्स को सही करने के लिए फिर एक नए आए। कौन आए? ये सानवी कह रही है मेंडलीव्स आए, बिल्कुल सही, मेंडलीव्स आए। उन्होंने एक बहुत बड़ी टेबल बना दी जिसे हम मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल कहते हैं, है ना? उन्होंने बहुत सारी खामियां निकाल दी, उस समय जितने एलिमेंट्स थे वो सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया, और कुछ अच्छी बात भी थी कि स्पेसेस वगैरह छोड़ी थी, लेकिन मैं वहां पे अभी नहीं जा रहा हूं, यहाँ पे 10th क्लास में वो सब चीजें नहीं है। लेकिन मेंडलीव की टेबल में भी परेशानी थी। मेंडलीव की टेबल ने सारे एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस तो रख दिया था, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थी। उन ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए फिर एक और नई टेबल बनाई गई। यस, एक और नई टेबल बनाई हेनरी मोजले ने एक लॉ दिया, बोले कि भैया जैसे अभी तक जितने भी आप लोग हो, जितने भी आप लोग टेबल बना रहे हो, यानी पहले आपके डॉबरेनर आए, फिर न्यूलैंड आए, फिर मेंडलीव आए, ये सब लोग जो आप लोग बना रहे थे ये एटॉमिक मासेस के बेसिस पे बना रहे थे। लेकिन भैया किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज
उसके एटॉमिक मासेस पे नहीं डिपेंड करती, उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्कूल में एडमिशन लेने जाओ तो आपका क्या मेंटल लेवल है वो आपके वेट पे डिपेंड नहीं करेगा कि 50 किलो के हो 10 किलो के हो, वो आपकी एज आप डिसाइड करेगी कि आपका मेंटल लेवल क्या है, आपको कौन से क्लास में पहुंचाया जाए। ऐसे ही उन्होंने कहा हेनरी मोजले ने कि भैया कि एटॉमिक नंबर इज द मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी। मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी का मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसा नंबर है जो डिसाइड करता है कि किस एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टीज होंगी। तो हमें जो टेबल बनानी चाहिए वो बोले कि भैया एटॉमिक नंबर के बेसिस पे बनानी चाहिए, ना कि एटॉमिक मास के बेसिस पे। तो उन्होंने अपना एक लॉ दिया जिसे हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जो ये कहता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ, फिर से बताना जरा इसके आगे क्या आएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, नहीं सानवी, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, सॉरी प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, नंबर पे डिपेंड करती है। यस, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर का मतलब ये है कि किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं, और एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अगर हम लगाएं तो प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं, प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ मेरे बच्चा। सर जी वो स्टैंड लगा लीजिए, अपना फोन लगा लीजिए, बाकी मत, ठीक है। और उसमें देखिए लाइव का ऑप्शन आ रहा होगा, शेड्यूल कर दी थी मैंने। हाँ हाँ, यहाँ का नेट भी तो कनेक्ट करना होगा, आता हूँ भी बताता हूँ। ठीक है, ओके। कि भैया प्रॉपर्टीज जो हैं पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर हैं, लेकिन उसके बेसिस पे टेबल किसने बनाई, टेबल किसने बनाई बताइए जरा, टेबल किसने बनाई, जल्दी लिख के बताइए। यस, मोजले ने नहीं, मोजले ने तो आइडिया दिया, हेनरी मोजले करी उसके बेसिस पे। यस, वर्तिका, श्रिया, अंशिका और सानवी, यस, नील बोर ने, उदय चंद्र जी, नील बोर ने पूरी पीरियड टेबल बनाई है। पीरियड टेबल आपने देखी होगी किस तरीके से, पीरियड टेबल कैसी होती है, लेट्स सी। कहां से मिलेगी पीरियड टेबल, यस, ये देखिए इस तरीके से ये पूरी पीरियोडिक टेबल है, जो पीरियोडिक टेबल किसने बनाई थी, नील बोर ने। नील बोर ने क्या किया, नील बोर ने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर, नील बोर ने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस अरेंज किया। जैसे सबसे पहले उन्होंने हाइड्रोजन रखा जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, फिर उसके बाद यहाँ पे हीलियम रखा, फिर उसके बाद यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ऐसे ऐसे वो रखते गए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, इस तरीके से अरेंज किया उन्होंने कि एक के नीचे एक जो एलिमेंट्स आए वो कैसी प्रॉपर्टीज शो करें, वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करें। तो यही वो टेबल है जो हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं। पहले वाले लोगों ने कुछ गड़बड़ कर दी थी, लेकिन उनकी टेबल को डिस्कार्ड कर हाँ बच्चों, ठीक है, आवाज आ रही है, ठीक है, सही है, ओके। तो बेटा ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसके बारे में हम आपको समझाएंगे कि क्या क्या चीजें हैं इसमें। फिलहाल
एक बात और बता दूं आप लोगों को कि अगर ये वाली जो क्लासेस हैं, क्लासेस अगर आप लैपटॉप पे अटेंड करना चाहते हैं तो लैपटॉप पे भी अटेंड कर सकते हैं। नोट कर लो कि लैपटॉप पे कैसे अटेंड करनी है। लैपटॉप पे अटेंड करने के लिए बेटा क्या करना, लैपटॉप पे अटेंड करने के लिए आप गूगल क्रोम पे या फिर मोजिला पे आप वेबसाइट खोलना, वेब डॉट क्लास प्लस ऐप .com। जब ये खोलोगे तो वहां पे वो ऑर्गेनाइजेशन कोड मांगेगा, ऑर्गेनाइजेशन कोड डाल देना XAJXF कोड डाल देना। फिर वहां वेरीफाई का एक बटन आएगा, वेरीफाई कर देना। फिर उसके बाद अपना मोबाइल नंबर का ऑप्शन आएगा, मोबाइल नंबर डाल देना। फिर ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देना। और फिर उसके बाद जैसे आपकी ऐप फोन में खुलती है वैसे ही सारी चीजें आपकी ब्राउजर पे भी खुल जाएंगी, तो आप ब्राउजर पे भी अटेंड कर सकते हो। ठीक है, और ये जो लाइव क्लास है ये 5-6 आवर्स के बाद, 10 आवर्स के बाद आपकी लाइव क्लासेस वाले सेक्शन में ये रिकॉर्डेड वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगी अपने आप। तो आप अगर कुछ छूट गया तो आप बाद में इसे अटेंड भी कर सकते हो। और एक बार फिर से बता दूं, बीच बीच में जब भी आप लोगों को जरूरत है आप कभी भी कोचिंग अपनी प्रॉब्लम पूछने के लिए आ सकते हो। और आप लोग का जो टेस्ट होगा वो टेस्ट भी ऑफलाइन होगा, वो उसके लिए मैं आपको बुलाऊंगा, कोचिंग आके आप टेस्ट दोगे। उसके नोटिफिकेशन के लिए ऐप पे सारी नोटिफिकेशन आएंगी प्यारे, अपडेटेड रहिएगा। अपने फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि अगले 2 से 3 दिन के अंदर आप लोग का उस चैप्टर का टेस्ट होने वाला है। ठीक है, अभी हम आज इतना ही रखते हैं बेटा, अगले बैच की तैयारी करनी है मुझे। अभी थोड़ा कम कम पढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ते बढ़ते स्मूथ हो जाएगा तो सारी चीजें टाइमली होने लगेंगी। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी फिर मिलेंगे। ओके, इसके बाद आपका मैथ्स का क्लास है। चलिए ओके देन, बाय बाय, टेक केयर। किसी को कुछ पूछना है तो ऐप पे एक चैट का ऑप्शन है, चैट के थ्रू मेरे से या दूसरे टीचर से भी आप बात कर सकते हो। ठीक है, चलिए ओके देन, बाय बाय, टेक केयर। ओके वर्तिका, श्रिया।